महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक गांव में पंढरी नाथ की परम भक्ता रहती थी, जिनका नाम था सखूबाई। ठाकुर जी की परम भक्ता थी। तो जो लोग जानते हैं, थोड़ा जुड़े हैं, उनको मालूम होगा महाराष्ट्र में बहुत सुंदर पंढरपुर एक धाम है। पंढरीनाथ भगवान का वहाँ विठोबा रुक्मणी दोनों एक साथ विराजमान हैं। तो महाराष्ट्र के लोग पंढरीनाथ को बहुत भजते हैं, खूब प्रेम करते हैं। तो सखूबाई ने पंढरीनाथ के बारे में बहुत सुना था, तो मन में एक इच्छा जागी कि हे प्रभु, मुझे कब आप पंढरपुर बुलाएंगे, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। पर ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में कभी कभी परिवार खूब विरोध बन जाता है, और जब परिवार विरोध बनता है तो उस भक्ति का आनंद और दुगना हो जाता है। जो भक्ति बिना विरोध की होती है, उससे ज़्यादा आनंद जो विरोध वाली भक्ति होती है उसमें होता है। तो सखूबाई की ब्याह हो गया था, एक सास थी, ससुर था और एक पति था, और तीनों एक ही राशि के थे। मतलब भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और जो भाव थोड़ा बहुत करे तो उसको देख देख कर थोड़ा और जल घूमते रहे, दिन भर इसी में लगी रहती, खूब गालियाँ सुनाती थी। सखूबाई वही कार्य करती रहती थी और बस विठला विठला वो ही गाती रहती थी। तो अब पंढरीनाथ के लिए गांव से बहुत सारे संतों की टोलियां जाया करती थी दर्शन के लिए। मैं कैसे जाऊं, पंढरीनाथ मुझे कब बुलाएंगे, यही सोचती रहती थी, दिन रात रोती रहती थी, हे पंढरीनाथ मुझ पर कब कृपा करेंगे, कब बुलाओगे। पर ठाकुर जी भी खूब परीक्षा लेते हैं। एक दिन कृष्णा नदी में जल भरने गई थी। कुछ सखियां आपस में बात कर रही थी कि हम पंढरीनाथ जा रहे हैं, पंढरपुर जा रहे हैं, तू चलेगी। अब बस उसको तो मौका चाहिए था, तो उसने गगरी रखी कोने में और वही जो वस्त्र घर से पहन कर आई थी वही वस्त्र धारण करके चल गई। पर अब क्या करें, भक्तों के दुश्मनों की भी गिनती कम नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में तो उनकी भक्ति नहीं होती, पर जिनकी भक्ति होती है, कुछ लोग वो संसारियों का कैमरा उनके ऊपर ही रखा रहता है, कब क्या करता है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है। तो एक कोई महिला वहां जल भर रही थी, उसने तुरंत आके सास को बता दिया, अरे तू यहाँ बैठी है और तेरी बहू देख क्या मौज कर रही है, देख वो नाचती हुई पता नहीं कहाँ जा रही है बाबा जीओ के साथ। सास ने तुरंत भेजा पति को, जा पकड़ के लेके आ, घसीट के उसको मार के हुए लेके आ। उसकी इतनी हिम्मत, हमसे बिना पूछे और चल पड़ी। पति गया, पकड़ के उसको घसीट करके घर ले आया, डंडा लिया और लेकर के मारना आरंभ किया। सोची कितने कष्ट होते हैं भक्ति भाव में। हम लोगों के ऊपर तो कोई कष्ट आया भी नहीं, फिर भी हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई भगत नहीं दुनिया में। माला क्या पहन ली, चंदन क्या लगा लिया, अपने आप को हम भगत समझने लगे। डंडे पड़ रहे हैं और वो मुस्कुराती हुई कहती जा रही, विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। अरे पगली, अब तो छोड़ दे उसका नाम। पर ये मार्ग है ही ऐसा। इस मार्ग की जो रीति है वो बड़ी टेढ़ी है, और इसीलिए बार बार संत महापुरुष कहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है भक्ति। दुनिया का सबसे ऐसा रोग जो कभी छूटे ना।
पिटाई हो रही है, मारा जा रहा है, शरीर लाल हो गया है, लेकिन पांडुरंगा का नाम नहीं छोड़ा। वहां बैठे बैठे एक पंढरीनाथ का हृदय पिघल गया। वहां सबको, अरे इतने कष्ट पर तो कोई भी छोड़ दे, क्यों मार खाना, क्यों पिटाई खाना। पर सखूबाई ने नहीं छोड़ा। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये फिर भागेगी। सास कहती है इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्या करें? एक रस्सी से इसको बांध दो। कैसे भागेगी हम भी देखते हैं। एक रस्सी लाई गई, सखूबाई को बांध दिया गया। वहां बंदी है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, भूखी प्यासी। अब भी घर वाले कह रहे अब भी मान जा, उसका नाम छोड़ दे तो तुझे खाना दे देंगे। लेकिन सखूबाई अब भी किसी की सुनने वाली नहीं, भूखी प्यासी खड़ी है। तो पंढरीनाथ के हृदय में भाव जागा कि अब बहुत हो गया, बहुत कष्ट दे दिया, अब नहीं। और आज पंढरीनाथ स्वयं उसकी सास का रूप धारण करके सखूबाई के पास आए, सखूबाई को स्पर्श किया और सखूबाई को आकर पंढरीनाथ कहते हैं, अरे बेटी तू कब से बंदी है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तुझे देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया, चल थोड़ा भोजन कर लेते। सखूबाई को लगा कि सास का हृदय इतनी जल्दी परिवर्तित हो गया, ऐसा कैसे? पर हो सकता है प्रभु इच्छा से तो सब कुछ संभव है। बोले मुझे सास को मुझे सचमुच भोजन देना चाहती हो? बोली हाँ। तो मुझे भोजन नहीं, मुझे पंढरीनाथ जाने दो, मैं वहां जाना चाहती हूँ। ठीक है चली जाओ। ठाकुर ने सखूबाई की रस्सी खोल दी और जैसे रस्सी खोली सोई सखूबाई दौड़ी। अब एक क्षण भी विराम ना हो जाए, एक क्षण भी देर ना हो जाए, भाग पड़ी पंढरीनाथ की ओर, विठ्ठल विठ्ठल गाते। अब ये ठाकुर ने इसको तो विदा कर दिया, पर अब असली सास आ रही है देखने के लिए। देखूं क्या कर रही है। ठाकुर ने सोचा अब असली आ गई और उसे पता चल गया कि सखूबाई नहीं है, फिर किसी को भेजेगी, फिर आधे रास्ते लौटा देगी, तो क्या करे। बोले आज तक ये हमारे लिए बंधन में बंध के खड़ी थी, लो आज हम इसके लिए बंध के खड़े हो जाते हैं। और आज सखूबाई का रूप बना के आज पंढरीनाथ रस्सी में बंधन में बंद करके वहां खड़े हो गए। सास आई देखने क्या कर रही है, देखा तो मुंह लटकाए बैठी है। सोचा चलो है तो सही। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि जिसको जहां पहुंचाना था वो तो पहुंचा चुके। एक दिन अब भक्त वत्सल जो पंढरपुर में 56 भोग खा रहा था अब यहाँ डंडे खा रहा है। उनको क्या मालूम कौन बंधा है। सखूबाई समझ के खूब पीटा जा रहा है, खूब डंडे खा रहे ठाकुर जी। 15 दिन तक भूखे प्यासे बंधे रहे और वो वहां आनंद ले रही है। उसे मालूम भी नहीं कि घर पर परिवार में क्या हो रहा है और ठाकुर यहाँ पिटाई का आनंद ले रहे हैं। और हो भी क्यों ना, भगवान कहते हैं पद चाकू और सेज बिछाऊं। मुझे मौका मिले तो मैं तो अपने भक्तों के चरण ही दबा दूं, और दबाए हैं भगवान ने। थका हारा अर्जुन युद्ध करके जब शाम को आता था,
रात्रि को सो जाता था तो ठाकुर उसके चरण दबा रहे हैं। मेरा पार्थ थक गया होगा, दिन भर युद्ध करता है, रणनीति बनाता है, थका होगा। भगवान चरण दबा रहे हैं, पर चरण भगवान ऐसे किसी के नहीं दबाते। किसके दबाते? अर्जुन के। क्यों दबाए? क्योंकि अर्जुन स्वप्न में भी उसको कृष्ण के अलावा, कृष्ण नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोता सोता भी कृष्ण कृष्ण पुकारता था। पद चाहूं और तेज बिछाऊं, नौकर बनूं भजाऊं। मैं नौकर बन जाऊं, मैं हजाम बन जाऊं, बैल बनूं, बिना तनख्वाह रथवान, बिना तनख्वाह का सारथी बनूं। यही तो मेरे मन में ठानी और भगत मेरे मुकुट बनी। श्री ठाकुर जी कहते हैं, भक्तों को मैं अपने सर का ताज बनाकर रखता हूँ, उनको अपने मस्तक पर बिठाता हूँ।